खुदाई कर पत टंगमर कुलगमस मज लूक दम पट आब त्रट वसित इन सत मेवस फसलस सब्जियन तो रिहायशी मकानन नुकसान। यहां कुलगमस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन सांझ इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत वर्करन पे जोर। तो बेलो पुलवामिस मज कांग्रेस पार्टी तरफ कन्वेंशन सांझ कया लूक पार्टी मज शामिल लीडरों तो वर्करों तरफ वालियान इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर हिंदन कयान इलाकन मज येति मौसमी खराबी दौरान पतमेन 3 दोहन मज आब त्रट वसित इन सत फसलस सब्जियन मेवबागन तो रिहायशी मकान नुकसान सपुद। तत दोपहर पत जनूबी कश्मीर हिंदिस जिले कुलगाम किस दूर दराज इलाक टंगमरगे मज आब त्रट वसित आमच यमकिन सहलाब बस्ती मज दाखिल सपुद। आब सत इलाकस मज जरी जमीनस मेवबागन बार पैमानस पर नुकसान सपुदमुत तत रिहायशी मकान तो नुकसान वोतमुत। यपर वाक़ पेश इन सती इंतजामी अफसर तो एहलकार इलाकस मज वतमित यथ दौरान सूरत हालुक जायजा हेन ये लूको तरफ शिकायत बावान वन आव कई फिर आव इंतजामियास मुकामी नालस पे बंड तमीर करने मंग कर ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन इलाकस मज लूकन आज नुकसान सपुद। तत इंतजामी क्यों जिम्मेदारों तरफ वन आमुत लूकन हिंस जायज मुतालबह पूर करने बापत संजीद कदम तुलने ताहम जरूरी मौजूदा सूरत हाल दौरान गि लूकन मजीद मुश्किल बेहतरीन पे। आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने इस टाइम इतनी लेट शाम के टाइम आपने यहाँ पे तशरीफ़ लाई और यहाँ की हालात देखी। आज अचानक ही कोई 5:30 के बीच में यहाँ पे बादल फटा ऊपर जंगल में, और वो बादल जब फटा तो ये पूरा एरिया उसने कवर किया। और यहाँ से इरिगेशन कनाल से होते हुए वो यहाँ से ये नाला शुरू होता है जो कि पिछली 3 सालों से इसमें ये तूफ़ान आ रहा है। पिछले साल भी हुआ, उससे पहले भी हुआ और आज भी हुआ। ये लगभग 3 किलोमीटर के एरिया में यहाँ से लेके वहाँ तक जितनी भी बस्ती है, बागात है, ज़मीन है और 3-4 घर भी है, हाउस भी है जिनका नुकसान हुआ है। हमने पिछली बार भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की, रिक्वेस्ट की, डीसी साहब भी मौके पे आए, एसीडी साहब भी मौके पे आए। मौके पे आने के बाद भी उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे साथ वादा किया गया कि भाई इस पर हम तुरंत काम करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। आज जब दोबारा वही हालात हुई वैसे ही आज फिर सैलाब आया, लोगों का नुकसान हुआ। लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ के सड़क पे कि आप आए नज़र दें, लेकिन वो रोड से गाड़ी से नहीं नीचे उतरे। नुकसान को सही नुकसान को वारिया ज़्यादा करे गवर्नमेंटस वारिया अपील वारिया लट दियो बांड वांड मगर तमो कर अत सुन तवज्जुद ज़्यादा कह वारिया लट गई ब्लॉकस पे तमो तुत ज़्यादा अत तवज्जुद कह तो बाकी नुकसान को वारिया ज़्यादा मतलब तुम अंदर अचित अंदर हेकि तुम वुचित नुकसान कूता क्या बाकी सारी मीटिंग कि नबर कनित अत पे तुम पान अंदर वुचित नुकसान कूता क्या तो गांव नूराबाद से और जिस बस्ती से मैं बात कर रहा हूँ इसको सिद्दीकाबाद मलबाग बोलते हैं। यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 5 घराने यहाँ मुतासिर हुए। लेकिन जो मेरे पीछे ये घर है जिनका अब्दुलरशीद लोन नामी शख्स है, ये एक बीपीएल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी 3-4 बेटियां हैं, 2-4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीपीएल घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। और ऑलमोस्ट इनका कच्चा मकान है जो मुश्किल से बच गया। वो लोगों की हिमायत से और नौजवानों की हिम्मत हौसले से इन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके यहाँ के बच्चियों को रेस्क्यू कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन से यही हमारी गुजारिश आज तक भी रही है कि जो ये नदी नाले यहाँ से गुजर रहे हैं इन पे सेफ्टी बंड्स वगैरह तामीर किए जाए, लेकिन आज तक इन लोगों की किसी ने नहीं सुनी। बेसिकली ये गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए जो आज जो क्लाउड बर्स्ट हुआ ये इस एरिया में हुआ, जो हमारा हर्बल के ऊपर जो फॉरेस्ट एरिया उसी एरिया में है जिसमें हमारा जो मंजगाम एरिया है, अस्तूर है या जो कोरल एरिया केबीपोरा वगैरह एरिया है। तो इस एरिया में बिल्कुल बगीचों में पानी आ गया और तकरीबन बहुत सारे मकानात जो है जिनको अंदर पानी चला गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोलैप्स मकान कोई नहीं हुआ और जानी नुकसान भी कोई नहीं हुआ है।
तो हमारी पूरी टीम डीसी साहब इसमें खुद देख रहे हैं, हमारे एडीसी साहब यहाँ मौजूद है, एसीडी साहब है, हमारे रेवेन्यू की टीम है, हमारे एसडीपीओ साहब है, एसएचओ साहब है, पूरी पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ इस वक्त मौजूद है। हमने तकरीबन हर एक एरिया का मुशाहिदा किया और जो भी यहाँ नुकसान हो गया होगा, चाहे खासकर जो बागात में नुकसान हुआ, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो नुकसान हुआ है उसका हम कल असेसमेंट करेंगे। तो इंशाल्लाह कल इन एरियाज़ में पूरी जो हमारी टीम है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रेवेन्यू या जितने भी जो भी है उसमें वो जायज़ा लेंगे और उसमें पूरा जो भी जिसको जितना नुकसान हो गया उसके हिसाब से हम उसमें SDRF के तहत उनको इंशाल्लाह पूरी मदद करें। न्यामा कुलगमिस में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ सकीना यतू तो दमो लीडरो अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तब वर्करन पे जोर दिन आमुत तब वर्करन पे जोर दिवान वन आमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लूकन हज आवाज तो यह आवाज मजीद मजबूत बनावन वर्करन हज जिम्मेदारी। ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है और इन लोगों की मेहरबानी है जो इतना प्यार और इतनी मोहब्बत अपनी बेटी और अपनी बहन को देते हैं। हालांकि इनको कोई लालच नहीं है, इनको पता है कि यहाँ कोई चीज़ इस वक्त मिलने वाली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में इनको घरों से निकलना और यहाँ पे जमा होना, इस जलसे को कामयाब करना, ये तो इन सब की मेहरबानी है। सबसे पहले अल्लाह ताला की मेहरबानी है। ये तो सही बात है, हर चीज़ आप सिर्फ टमाटर की बात क्या करेंगे, प्याज की बात करिए, आप गैस सिलेंडर की बात करिए, राशन की बात करिए, बिजली फीस जो हमारे टाइम पे 100 रुपया लोग देते थे, 150 देते थे, आज 1000 की बिल आती है लेकिन बिजली का नाम निशान नहीं होता है। इसी तरह आप केरोसिन ऑयल की बात करिए, शुगर की बात करिए, महंगाई तो इतनी ज़्यादा है कि लोगों को इतना मतलब मुश्किल है इस टाइम, इतनी गरीबी है लोगों को जिनके लिए ज़िंदा रहना जो है वो मुश्किल हो गया है। जिले पुलवाम किस बेलावाला इलाकस में आज कांग्रेस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे कई लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल सपद तब वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन इलाकस में पार्टी मजीद मजबूत बनाने बाबत सुखसान काम करें युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी में शामिल सपदन। कभी नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ इलेक्शन हो और इलेक्शन में अपने नुमाइंदे लोग चुने ताकि वो आसानी तरीके से उनके पास जाके अपने जो रोज़मर्रा के मसाइल होते हैं वो उनके लिए वो हल करने की कोशिश कर लें। लेकिन आजकल आपने देखा कि कोई सुनवाई नहीं होती है, सिर्फ यहाँ फोटो सेशन होता है, बयानात देते हैं जो कि हकीकत पर मबनी नहीं होती है। देखिए कांग्रेस का क्या कहना है, हर एक मुल्क का हर एक बाशिंदा परेशान और मायूस कुन है, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने तरीके से कोई बात नहीं की। 77 दिन, अब 80 दिन हो गए, 80 दिन से मोर देन 2 मंथ्स के मुतल्लिक किसी ने बात नहीं की और वहाँ की जो हुकूमत है वो फेल हो गई थी और उसको कई बारहा ये कहा गया था कि वहाँ चीफ मिनिस्टर चेंज कर ले और किसी और नए चीफ मिनिस्टर को लाए या गवर्नर राज करे ताकि वहाँ। टवनाल कुलगमिस में आज भारतीय जनता पार्टी हिंद OBC मोर्चे तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मनशूर हवाले कथन दल दिन आव तब वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन पार्टी मनशूर घर घर वातन हवाले कदम तुलन जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी में शामिल सपदन। सेंटर का जो 27% कोटा है 1993 के बाद यहाँ पे लागू है, सारा मिल रहा है। 27% सेंटर से हम पूरा ले रहे हैं, लेकिन उसको जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया बड़ी चालाकी से। जो OBC समाज जिसको यहाँ पे मिलना चाहिए था वो कोटा डाइवर्ट कर दिया गया। OBC समाज का जो OBC एक नॉमेनक्लेचर है उसको चेंज करके यहाँ पे OSC बना दिया गया, अदर सोशल कास्ट। ये बात समझने वाली है कि उसके साथ बड़ी चालाकी से उन्होंने एक नई कैटेगरी भी यहाँ पे निकाल दी, RBA कैटेगरी, RBA रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया।
ये कैटेगरी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन 370 की वजह से ये कैटेगरी यहाँ पे रखी गई। एक खास अपने लोगों को, गरीब लोग नहीं थे उसमें, अमीर लोग थे, और 30 साल तक वही अमीर लोग फ़ायदा लेते रहे। एरिया के हिसाब से कहीं पे रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ पे दिया गया और वो लोग फ़ायदा लेते रहे। उनके आगे बेटे भी, जो बच्चे हैं वो भी फ़ायदा लेते रहे, लेकिन जो पसमंदा समाज, गरीब समाज, ओबीसी समाज यहाँ पे जो एक्चुअल में था, वो उनको उनका फ़ायदा नहीं मिला। उनको सिर्फ 2% में रखा गया 3 साल। महकमा ज़राअत तरफ आज आर्गेनिक अर्थिक बाहमी इश्तराक सहित चक मुजगुंडस में जानकारी प्रोग्राम साज करना आमुत, यथ में डायरेक्टर एग्रीकल्चर तो आर्गेनिक अर्थिको जिम्मेदारों अलाव मुकामी जमींदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये खाद हज काम करने वाले कैप्सूलन हवाले जमींदारन जान दिन आय। तब जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जमींदारन ज्यादा खुद ज्यादा फायदे वातनावनस हवाले यिथन प्रोग्रामन हुंद साज करने यिवान। इस्तेमाल करें सब्जी अंदर, चोंकन अंदर या बेक भी उनके पास में टाइम होता है कि वो कुछ दिन बाद उसको दो जाती है। तो इसमें एक फायदा ऐसा भी है कि आपको वो सब्जी में शेल्फ लाइफ जो अभी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि नहीं थी, तो कोशिश की गई कि वो लोग जिनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, चाहे बैरून मुल्क से लाके खिलाएं, चाहे देश के अंदर इतनी रिसर्च की जाए कि हम खुद कफील हो जाए। और ये जो 75 साल का सफर तय हुआ, इसमें बड़े उतार चढ़ाव आए। ब्लू रिवॉल्यूशन इंडिया में आया, व्हाइट रिवॉल्यूशन इंडिया में आया, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और कश्मीर के किसानों ने मिलकर कश्मीर के अंदर येलो रिवॉल्यूशन भी लाया। जम्मू कश्मीर मज ये मौसमी तब्दीली इन पत अक्सर इलाकन मज रूद पे नजर गसान। तब सयाती मुकाम गुलमर्ग मज मौजूद सयाह तरफ मौसमी तब्दीली सठई खुश वुचन आमत। ये जन सयाह तरफ वन आव मौसमी तब्दीली दौरान वादी हज कुदरती खूबसूरती मज मजीद इजाफ सपदन यम सयाह सठई लुत्फ अंदोज सपदन। यपर मुकामी लूको तरफ वन आमत ये सयाह इन तिमन खुशी ताहम मौजूद मौसमी सूरत हालस दौरान कईहन जायन पे मेव बागन, सब्जियन तो फसलस नुकसान वोतमुत। इंतजामिया पज अमि नुकसान तखमीन कर मुतासर लूकन इमदाद कर। हम मध्य प्रदेश के बैतूल से रहने वाले हैं। हम अमरनाथ यात्रा के लिए आए थे। हमें लगभग यहाँ 8 से 10 दिन हो गए हैं। हमारे उधर का मौसम जब हम निकले थे तब गर्मी हो रही थी, और जब से यहाँ हम आए हैं हमें बहुत ठंड लग रही है। और हमने यहाँ पर आके जो एक्स्ट्रा क्लॉथ्स लिए हमने विंटर के लिए, और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमारी अमरनाथ यात्रा भी हमें बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे से हमें दर्शन हुए। उसके बाद हमने विज़िट करने के लिए श्रीनगर आए। फिर हम श्रीनगर में हमने सिटी में घुमा, मार्केट प्लेस विज़िट किए। उसके बाद हम इधर गुलमर्ग के लिए आए हैं। यहाँ मौसम बहुत सुहाना है, बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें यहाँ पर। गुलमर्ग तो आज बहुत हसीन लग रहा है। बादल, बारिश सुबह से आ रही है, बहुत अच्छा है, ठंडा है। इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है, उसका मज़ा लेना चाहिए। टूरिस्ट जो इधर आए हैं उनको भी आना चाहिए। आज तो स्पेशली जो आज आएंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा है। एक बार तो ज़रूर आएँ, जो यात्री हैं स्पेशल इस वक्त अमरनाथ यात्रा चले उनसे जो आ रहे हैं उनको तो आना चाहिए। बाकी ऐसे भी बाहर से जो लोग आए हैं इधर देखें, मौसम अच्छा है, ठंड का एहसास होगा कि इस वक्त गर्मी में इतनी ठंड उनको कहाँ दिखने को मिलेगी। वेदर वेदर यह गुलमर्ग खतर असल टूरिस्ट खुश ग मगर अत वस तबाही गई बागन गई खराबी, मेव गई खराब, तो दान जमीन ते वोत असर, सब्जी वुचान तथ वस खराबी गमत। गुजारिश कर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट तो मीन उम्मीद हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर तो इरिगेशन डिपार्टमेंट दिन अवेयरनेस कर लूकन। मौसम चिराला बद्रवास मज ये आज सुबह आब त्रट वसित इन सहित मुकामी वत आमद रफ्त बापत बंद सपज। तब इंतजामिया तरफ दोपहर ब्रह वत पे ट्रैफिक बहाल करना आमुत। ये जन जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा तो SSP डोडान इलाकुक दौर कोर। यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिया दोयम अफसर तम मौजूद। दौरस दौरान ये तमो सूरत हालुक जायजे हो। तब तमो वोनमुत इलाकस मज सपदमत नुकसान जायजा हेन बापत टीम तश्कील दिन आमज युद्ध जन लूकन इमदाद करनी। सबसे पहले मैं आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सुबह से हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और
नाला जो ये बादल फटा हुआ था, ये कम से कम कोई सुबह 5:30 बजे की बात है जो बादल फटा हुआ बंगल नाला में चराला रोड पे। और आप देख सकते हैं कि चराला रोड की हालत जो है बहुत खस्ता हालत हो चुकी है। रोड की डैमेज बहुत ज़्यादा डैमेजिंग जो है बहुत ज़्यादा हुई है और अभी भी मशीनें लगी हुई है। कम से कम कोई 6 से 7 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं। अभी तक रोड क्लियर नहीं हो पाई है। थैंकफुली ह्यूमन लाइफ का और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का अभी तक हमारे पास कोई ऐसा नहीं है इन्फॉर्मेशन लॉस का। डैमेजेस रोड को जो हुई हैं, आप देख रहे हैं इनकी टीम जो कंट्रैक्टर हैं और एरा की टीम है वो मौके के ऊपर है। जिस पॉइंट पे ट्रैफिक जाम है उसको खोलने की कोशिश की जा रही है और हमने अभी डिस्कशन भी की कि अगर उसमें इमीडिएटली कोई प्रोटेक्शन करना होगा वो करेंगे। ओवरऑल जो डैमेजेस हैं वो रोड को हैं या साइड वॉल्स को हैं। नाजरीन कशर खबरनाम जारी तजरती वक्त।